हेलो फ्रेंड्स, एक और पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं और इस कंपनी की हम जो पूरी बिजनेस मॉडल है वो डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन मैट्रिक्स, रिस्क फैक्टर्स और क्यों ये हमारा पैसा मेकर स्टॉक है ये हम डिस्कस करेंगे, इसलिए अंत तक ये वीडियो देखिए। तो आज का जो पैसा मेकर स्टॉक है वो है इंडिया की सबसे सबसे बढ़िया और बड़ी कंपनी जो है विच स्पेशलाइजेज इन सर्च इंजन, यानी कि लोकल सर्च इंजन। आपको कुछ भी लोकली आपको कुछ भी परचेज करना है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है या फिर कुछ कपड़े हैं या कुछ भी आपको अगर खरीदना है और आप देखना चाहेंगे कि आपसे कब करीबी आपके एरिया में कौन से ऐसी शॉप्स है, दुकानें हैं जो ये बेचती है, देन देयर इज़ वन नंबर और वन वेबसाइट यू कैन गो टू, और वो है जस्ट डायल। ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। दे वर द पायनियर्स इन येलो पेजेस ऑन द टेलीफोन। आप जानते थे एक ज़माना था कि कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो यू वुड डायल 8 टाइम्स 8 ऑन योर टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, और उनका ऑपरेटर आपको इन्फॉर्मेशन देता था कि आप कहाँ से ये खरीद सकते हैं या कहाँ से आप ये सर्विस ले सकते हैं। तो धीरे-धीरे ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स और सो जस्ट डायल ने पूरा अपना बिज़नेस मॉडल ट्रांसफ़ॉर्म किया है और आज की तारीख में अगर आप कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ जस्ट डायल और आपको वो पूरा लिस्टिंग देगी कि ये सर्विस, ये प्रोडक्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, हाउ क्लोज इट इज़ टू वेयर यू आर सिचुएटेड। दिसंबर 2021 में रिलायंस ग्रुप ने इस कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग लिया था और उनका जो प्लान है इज टू मर्ज दिस कंपनीज एंटायर ऑपरेशन, नॉट फिजिकल मर्जर बट basically combine the operations of Just Dial into Reliance Digital and Reliance Retail as well। तो एक बहुत ही बढ़िया और पावरफुल ग्रुप आ गई है इस कंपनी की ओनरशिप स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से इस कंपनी की आगे चलते ग्रोथ अच्छी रह सकती है। जस्ट डायल का जो बिजनेस है, जैसे मैंने समझाया आपको, एक तो जो लोकल सर्च इंजन है ये B2C बिजनेस है, यानी कि हाउस होल्ड है या फिर कोई भी कंज्यूमर है, दे वांट टू सर्च फॉर एनी प्रोडक्ट, दे कैन गो टू जस्ट डायल वेबसाइट। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और B2B प्रोडक्ट्स का भी लिस्टिंग जस्ट डायल देती है। दे आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद इंडिया मार्ट इंटरमेश फॉर दैट सेगमेंट। जो B2B बिजनेस है उनकी ग्रोथ रेट्स काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो नया बिजनेस है, उसकी जो पूरी ये डायनामिक्स है वो थोड़ी अलग है। जो B2C बिजनेस है विच इज़ लोकल लिस्टिंग, वहाँ पर काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छा एक्सपेंशन किया है और काफ़ी मैच्योर बिजनेस है। इस कंपनी की सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ ये है कि दे हैव गॉट अ वेरी लार्ज मार्केटिंग फोर्स जो सबसे छोटी दुकान पर जाती है और उनका लिस्टिंग उनके वेबसाइट पे लेके आती है, जिसकी वजह से आज की तारीख में करीबन 4.4 मिलियन लिस्टिंग्स है ऑन जस्ट डायल वेबसाइट और करीबन 30 लाख माने 3 मिलियन एक्टिव कैंपेन्स चलती है जस्ट डायल के वेबसाइट पे और पोर्टल्स पे, उनके मोबाइल ऐप पे। और ये जो एडवर्टाइजर्स है विच कम ऑन विच वांट टू गेट लिस्टेड ऑन जस्ट डायल, ये एनुअल, मंथली, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन देती है जस्ट डायल को, जिसकी वजह से उनकी रेवेन्यूज आती है। जस्ट डायल की ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी रही है। दे बीन एबल टू ग्रो एट 15% कंपाउंड फॉर द लास्ट 3 इयर्स। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो करीबन 9,000 करोड़ है एट ₹1,000, आधा से भी ज़्यादा यानी 4,600 करोड़ इज द कैश इन द बैलेंस शीट ऑफ जस्ट डायल। आप ये सोचें कि 9,000 करोड़ की तो वैल्यू है कंपनी की, उसमें से 4,600 करोड़ तो कैश है बैलेंस शीट में, और ये कैश जो है स्टडी इंटरेस्ट अर्न करती है जस्ट डायल को, जिसकी वजह से करीबन 30% ऑफ द प्रॉफिट्स कम फ्रॉम ट्रेजरी प्रॉफिट्स। आगे चलते जैसे जैसे इकोनॉमी सुधरती है, कंजम्पशन बढ़ता है, मेरे ख्याल से मोर एंड मोर शॉप ओनर्स विल लाइक टू एडवर्टाइज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक जस्ट डायल। आज की तारीख में डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही हाई ग्रोथ एरिया है और जस्ट डायल इज राइट इन द मिडल ऑफ दिस एंटायर डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्ले विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। और उसकी वजह से आई थिंक मेरे ख्याल से दिस कंपनी कैन इजीली सस्टेन 15-20% टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स और सो। और जो कैश है उनकी बैलेंस शीट में वो स्ट्रेटेजिक कैश है, अगर उनको कुछ मर्जर एक्विजिशन करना है, कोई कंपनी खरीदनी है, दे कैन यूटिलाइज दैट कैश फॉर दैट एज वेल। रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के। रिस्क फैक्टर्स, इस कंपनी के रिस्क फैक्टर्स यही है कि जैसे कि कोविड जैसा कोई इंसिडेंट आ जाता है जिसकी वजह से कंजम्पशन कम हो जाती है, या एडवर्टाइजर्स जो है दे स्टार्ट टू कट ऑन कॉस्टिंग ऑन कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो जस्ट डायल पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो अगर इकोनॉमी में थोड़ा डाउन टर्न आ जाता है या कंजम्पशन कोई वजह से कम हो जाता है
And if the shop owners and if the small enterprises they are cutting down on advertising, तो इसकी वजह से जस्ट डायल को इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। पर ये जो बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ्स है, इन द सेंस के कंपटीशन वैसे तो कम है। अगर आप सर्च इंजन के लिए और दूसरी कोई भी कंपनी ढूंढना चाहेंगे तो देयर आर वेरी फ्यू सच पैरेलल्स एज कंपेयर टू जस्ट डायल। सो ये एक रिस्क फैक्टर है। फिर भी मेरे ख्याल से इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। वैल्यूएशन एट 1000 रुपीज इज अराउंड 29 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ, विच ऑल्सो इज क्वाइट रीजनेबल। लेकिन ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए और फिर आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.